अब हम आते हैं, आज हम जो आर्य समाज स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। महर्षि दयानंद जी चैत्र शुक्ला पंचमी स्वामी जी ने बॉम्बे में पहला आर्य समाज स्थापित किया। अंग्रेजी डेट में देखें 1875 अप्रैल 10 को, और भारतीय वर्ष के रूप में देखें 1932 विक्रमी संवत शुक्ल पंचमी, पंचमी मतलब 5th ऑफ शुक्ल पक्ष आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी अपने जीवन में बचपन से लेकर सच्चे ईश्वर को ढूंढने, अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय ढूंढने में लगाया। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक हजारों लाखों साधु सन्यासी गुरु तपस्वियों के साथ बैठा, पढ़ा, लिखा, सीखा, अपने धर्म ईश्वर को पाने का तरीका समझने की कोशिश की। इसी माध्यम से उन्होंने हमारे देश की लोगों की गरीबी, पॉवर्टी, जो सफरिंग, जो पेन, इसको भी देखा और उसका कारण भी जाना, कॉज भी जाना। तब उन्होंने जो मूवमेंट चलाया कि इस देश में जब तक एजुकेशन ना आएगा, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, जब तक इनको रिलीजियसली एजुकेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो रोल है रिलीजियस सुपरस्टिशियन का, लोगों की इलिटरेसी, लोगों की गरीबी, लोगों की सफरिंग का, उसमें रिलीजन का हमेशा आज भी किसी भी रिलीजन में बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे बड़ा, आप माने नहीं माने तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको कौन प्रोमोट करता है? सारे रिलीजन। कोई एक नाम बता दीजिए कौन सा रिलीजन है जिसमें महिलाओं को बराबर, तो छोड़िए, थोड़ा 19 का भी अधिकार आज भी नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, एक तो रिलीजन है जिसमें तो वो महिलाओं के में आत्मा ही नहीं मानते हैं, वो तो पत्थर और ईंट की तरह मानते हैं, है ना। तो वो अलग बात है। और ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिंदुइज्म में भी यही रहा, महिलाओं को कोई राइट नहीं रहा पढ़ने। कहां आज से 100-200 साल पहले अगर आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह देखेंगे, कहां पढ़ने लिखने वाले, कहां महिलाओं को मिलता था। ये इसका कारण क्या था? रिलीजियस बिलीव। आज भी अगर नहीं है तो रिलीजियस बिलीव। पति परमेश्वर है, परमेश्वर समझते हैं, पति लोग बड़े खुश होते हैं, ये रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहे ना, है ना। हस्बैंड इज द गॉड। इवन जो महिलाएं होती है ना, उनकी माएं आकर के अपनी बेटियों को डांटते हैं, तो दामाद से काम कराता है, शर्म नहीं आता है? पाप कराते हो, है ना। तो ये उनकी मां को ये ज्ञान कहां से हुआ? उसकी मां को ज्ञान से कहां से हुआ? पंडित जी से। धर्म से आता है ये सब, रिलीजन से आता है। तो स्वामी जी ने देखा जब तक रिलीजियस अवेयरनेस ना आए, रिलीजियस एजुकेशन ना आए, तो सोसाइटी में बहुत सारे जो सफरिंग है, जो पेनफुल जर्निंग है, वो कास्ट के नाम पर हो, जेंडर के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर हो, वो कभी दूर नहीं होने वाला। तो उन्होंने ये अपनी सारे विचारों को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उसका नाम उन्होंने आर्य समाज रखा। हमारी नाकामी और नालायकी के कारण आर्य समाज एक सेक्ट के रूप में बनता जा रहा है। पर ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कोई हमें आर्य समाजी बुलाए, हम कोई सेक्ट नहीं है। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था स्वामी जी के द्वारा बताए गए विचारों को, या हमारे शास्त्रों में वेद उपनिषद जो भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की बातों को जनता तक पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के सुपरस्टिशन को खिलाफ अवेयरनेस पैदा करना, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ मूवमेंट चलाना। वो तो हम कर नहीं रहे हैं, अपने आप को सेक्ट बना के बैठ गए। हम सोचते हैं हवन करने से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी एक सुपरस्टिशन है, ये नहीं होना चाहिए।
और सच कहिए, कोई पक्का आर्य समाजी नहीं बन सकता जो लेजी हो, क्योंकि ये काम करने के लिए बना था, पब्लिक में जाने के लिए बना था, अवेयरनेस पैदा करने के लिए बना था। स्वामी जी का जो मेन गोल था, गुणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को नोबल बनाओ, अच्छा बनाया जाए, ये वेद का एक मंत्र है। उसके लिए उन्होंने 10 बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, वो दोनों तरफ आपको मिल जाएगा, हर जगह आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल है। तो बेसिक उद्देश्य क्या था? टू प्रोमोट ए सोसाइटी ऑफ इक्वालिटी, टू इरेडिकेट सुपरस्टिशियस, unjust and corrupt practices in the name of culture, in the name of religion, in the name of spirituality, in the name of politics ruling. किसी के भी नाम पर जो भी इनइक्वालिटी, करप्ट प्रैक्टिस, सुपरस्टिशन, इन सब के खिलाफ मूवमेंट चलाना और रीइस्टैब्लिश जो हिंदुओं में जो कॉन्फिडेंस काफी हद तक नष्ट हो चुका था, और आज भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पैसे वाले होने के बाद भी कल्चरली, रिलीजियसली हम अभी भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों के साथ हम प्राउडली आइडेंटिफाई करने में शर्माते हैं। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी ने 3-4 चीजें दी, कैसे जानो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है अगर रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की बात है। और ये उनके अपने विचार नहीं है। स्वामी जी कहते, वैसे भी स्वामी जी की कहना है, मेरा कोई अपना विचार नहीं है, जो शास्त्रों में पढ़ा मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज है, जो भी तुम करते हो, सुनते हो या तुम्हें कोई बताता है, तुम सिंपल 4 चीजों से उसको टेस्ट करो। इज इट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर? कोई कहे मैं हाथ फूंक करके सोने की अंगूठी निकालता हूं, नेकलेस निकालता हूं, और ये बोल बोल के वो भगवान बन गया, करोड़ों लोग भक्त बन गए। क्या लॉ ऑफ नेचर में ऐसा संभव है कोई फूके और गोल्डन रिंग बन जाए? अगर ये नहीं है तो तुम्हें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ये फ्रॉड है। वो बाबा नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, वो कोई पक्का अव्वल दर्जे का फ्रॉड है जिसको तुम गुरु या भगवान मानते हो। सिंपल लॉजिक, लॉ ऑफ नेचर को मानो। दूसरा, जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, क्या ऐसा कुछ तुम्हारे वैदिक शास्त्रों में लिखे हुए हैं? अगर वहां भी तुम्हारा पहुंच नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो लॉजिकली इज इट प्रूफ? क्या लॉजिकली ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये सच है? गंगा नहाने से पाप छूटता है, क्या लॉजिकली, रैशनली इसको प्रूव किया जा सकता है? नहीं, तो डोंट एक्सेप्ट इट। और अगर तुम्हें किसी से कोई समझ में नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, तो शास्त्र कहता है अपनी कॉमन सेंस तो यूज कर लो, यूज योर ओन कॉमन सेंस। ये तो सबके पास है, ये तो अनपढ़ के पास भी है, पढ़ा लिखा पास भी है, रूरल में गांव में रहने वाले के पास भी है, शहर में रहने वाले के भी पास है। किसके पास नहीं है कॉमन सेंस? यूज योर कॉमन सेंस। अगर तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है ये सही नहीं है, तो डोंट एक्सेप्ट इट। ये बेसिक चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। ये आर्य समाज का काम था, प्रमोट करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।